हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम ग्रामर का जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उस टॉपिक के जो प्रश्न बैंक हैं इंग्लिश के उनको हल करेंगे। हम यहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। पहला क्वेश्चन देखिए अभी। ब्लैंक यू ब्लैंक दिस मैन रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज होता है पहचानना। क्या तुम इस आदमी को पहचानते हो? दिस मैन, ये क्या है भी? क्या तुम इस आदमी को पहचानते हो? इस प्रकार के सेंटेंस में हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर वर्ब आएगी। हम यहाँ पर वर्ब डू डज में से यूज करेंगे। यू के साथ में डू यू रिकॉग्नाइज। दिस मैन, क्या तुम इस आदमी को पहचानते हो? डू रिकॉग्नाइज आएगा यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए भी। आई ब्लैंक ए सिंगल लेटर यस्टरडे। यहाँ पर एक एडवर्ब दी हुई है यस्टरडे जो इंडिकेट कर रही है पास्ट सिंपल टेंस को। पास्ट है सिंपल टेंस को। अब आगे देखो भी वर्ब से पहले नोट दिया हुआ है। अगर इस प्रकार वर्ब से पहले नोट दिया हुआ हो तो वो सेंटेंस क्या होता है भी? नेगेटिव होता है। क्या होता है भी? नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर क्या है भी? प्रेजेंट पास्ट सिंपल में क्या आता है भी? नेगेटिव सेंटेंस में डिड नोट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है भी? डिड नोट का प्रयोग होगा। पोस्ट आगे आ जाएगा अभी, पोस्ट आ जाएगा। डिड नॉट पोस्ट ए सिंगल लेटर यस्टरडे। याद रखना, नोट दिया हुआ हो तो आप यहाँ पर पास्ट सिंपल में डिड नॉट का यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल में टू डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ही हिज मिस्टेक नॉट एडमिट। अब यहाँ पर देखो भी नॉट एडमिट, फिर यह नॉट एडमिट दिया हुआ है, वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करता या नहीं की। उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी? पास्ट सिंपल में चला जाएगा तो क्या आएगा अभी? ही डिड नॉट एडमिट हिज मिस्टेक। उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। नेक्स्ट देखिए अभी। व्हेन आई फर्स्ट मेट हर। अब यहाँ पर देखो ये व्हेन वाला सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंस है, यहाँ कोमा लगी हुई है। एक ये सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है। अब यहाँ पर देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है अभी? सेकंड फॉर्म यूज हुई है। व्हेन आई फर्स्ट मेट हर, जब मैं उससे पहली बार मिला। सी इन ए स्मॉल स्कूल, वह स्कूल में स्टडी कर रही थी। तो यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर भी पास्ट आएगा। एक कार्य क्या हुआ अभी? अचानक हुआ है। दूसरा कार्य चालू था। यहाँ पर क्या आएगा? वॉज वर्ब का प्रयोग होगा। वॉज स्टडिंग आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए। इट ब्लैक लेट सो दे लेफ्ट। अब यहाँ पर देखो भी सो कंजक्शन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ये एक सेंटेंस ही है, एक सेंटेंस ही है। यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है अभी? सेकंड फॉर्म है लीव की। लीव लेफ्ट लेफ्ट। तो यहाँ पर क्या है अभी? वह इट लेट सो दे लेफ्ट, उन्हें देरी हो रही थी या देरी हो रही थी उन्होंने, इसलिए वो रवाना हो गई। अब देखो भी यहाँ पर कार्य क्या था अभी? चालू था। इट वॉज गेटिंग लेट। अब गेट है तो यहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है तो पास्ट टेंस आएगा। इट वॉज गेटिंग लेट, देरी हो रही थी इसलिए उन्होंने थोड़ा या वो रवाना हो गई। अब देखो अभी 6 नंबर सेंटेंस देखिए अभी। ब्लैंक ही ब्लैंक मैडम नॉट लाई। इस सेंटेंस को आप में कुछ भी यूज कर सकते हो। प्रेजेंट सिंपल भी यूज कर सकते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी यूज कर सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज कर सकते हो, पास्ट सिंपल भी यूज कर सकते हो, पास्ट कंटिन्यूस भी यूज कर सकते हो। सारे इसमें सेट होंगे। क्या वह मैडम से झूठ बोलता है? ये भी सही है। या झूठ नहीं बोलता है? ये भी सही है। क्या वह मैडम से झूठ बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। ये भी सही है। क्या वह मैडम से झूठ बोल चुका नहीं है? ये भी सही है। क्या वह मैडम से झूठ बोला था? ये भी सही है। तो आप यहाँ पर डज ही नॉट लाई भी कर सकते हो, ये भी सही है। आप यहाँ पर अगर वर्तमान में बोला है, बोलता है तो डज आ जाएगा। पास्ट में बोला है तो डिड नॉट लाई आ जाएगा। या फिर यहाँ पर क्या ही के साथ में इज आता है, इज फिर नॉट लाइंग आ जाएगा। क्या वह मैडम से झूठ नहीं बोल रहा है?
तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इज ही नॉट। लाई में आईएनजी जोड़े तो क्या करेंगे भी, आई ई हटा देंगे, वाई आईएनजी लगा देंगे। ये वर्ब का नियम है, अगर किसी वर्ब में अंत में आई ई हो तो उसे हटाकर वाई आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे लाई, जैसे टाई, जैसे डाई, ये 3 वर्ब होती हैं, इनमें आईएनजी जोड़ेंगे तो इनको हटा देंगे आई ई को, और क्या लगा देंगे भी, वाई आईएनजी लगा देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अभी जो प्रश्न बैंक जारी हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनके सभी के हल यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड का जो टॉपिक था उसके 30 प्रश्नों का हल हमने कल ही वीडियो डाला है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मदर टू समवन ओवर द टेलीफोन, माता जी हैं वो किसी से टेलीफोन पर बात कर रही हैं। यहाँ पर क्या अभी कार्य चालू है, तो यहाँ पर क्या अभी इज टॉकिंग, मदर इज टॉकिंग, माता जी बात कर रही हैं टू समवन किसी से, ओवर द टेलीफोन टेलीफोन पर, ऑन का प्रयोग नहीं होगा, और प्रीपोजिशन आता है यहाँ पर। ऑल द स्टूडेंट्स ए नॉइस इन द क्लास एट दैट टाइम, अब यहाँ पर एक एडवर्ब दी हुई एट दैट टाइम। अगर यहाँ पर एट दिस टाइम आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस आना चाहिए था। अब यहाँ पर एट दैट टाइम आया, उस समय क्लास में बच्चे या विद्यार्थी शोर मचा रहे थे। तो यहाँ पर क्या है अभी एट दैट टाइम में पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। यहाँ पर वर्ब आनी चाहिए थी मेक। ऑल द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी, दे टू लीव दिस कंपनी आफ्टर द इंसिडेंट, उन्होंने इंसिडेंट के बाद में उनका साथ या दिस कंपनी यह साथ छोड़ दिया, यही ये छोड़ने का निश्चय किया, प्लान बनाया। दे प्लान्ड, उन्होंने योजना बनाई टू लीव दिस कंपनी, यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस आएगा। या आप यहाँ पर दे हैव प्लान्ड भी कर सकते हो, दे हैव प्लान्ड, उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद में उनके साथ छोड़ने का निश्चय कर चुके हैं, या उन्होंने निश्चय किया। यहाँ पर सेकंड फॉर्म ज़्यादा बेहतर रहेगी आपके। सी टू परसुएड मी बट फेल्ड, उसने मेरे को परसुएड करने का या लालच में लेने का प्रयास किया परंतु विफल हुआ। यहाँ पर देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, भी सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर भी क्या है, भी सेकंड फॉर्म आएगी। अगर वाक्य में बट आ जाए या एंड आ जाए, इधर अगर पास्ट सिंपल टेंस है सेकंड फॉर्म है अर्थात, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ पर क्या आएगा अभी ट्राइड, शी ट्राइड टू परसुएड मी, उसने मुझे परसुएड करने का या बहलाना फुसलाने का प्रयास किया परंतु विफल रही वो। द बॉयज सेड दैट दे, अब यहाँ पर देखो भी द बॉयज है, ये रिपोर्टेड स्पीच में सैड है, यहाँ पर क्या है भी सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर पास्ट टेंस आएगा। तो यहाँ पास्ट टेंस में क्या आएगा अभी, सेकंड फॉर्म तो आ नहीं सकती, यहाँ पर क्या आएगा अभी द बॉयज सेड, लड़कों ने कहा, दे हैड फिनिश्ड, वे अपना गृह कार्य समाप्त कर चुके हैं। यहाँ पर हैड प्लस में थर्ड फॉर्म का यूज करना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, वी द ग्राउंड बिफोर द मैच स्टार्ट, बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये, बिफोर का पहले होता है। यहाँ पर देखो भी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, भी सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा भी हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पर हैड रीच्ड आ जाएगा, हैड रीच्ड। नेक्स्ट देखिए भी 12 नंबर क्वेश्चन कर लिया हमने। 13 नंबर देखिए भी, ही ऑन दिस क्लॉथ बिफोर द बेल रैंग, अब यहाँ पर देखो बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस है, वह कपड़े नहीं पहन चुका था घंटी बजने से पहले। यहाँ पर देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, रिंग रेंग रंग, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, बिफोर के पहले क्या आएगा अभी हेड प्लस में थर्ड फॉर्म आएगी, तो हेड लिखो, नोट आया हुआ है तो नोट का नोट लिखो बीच में, पुट थर्ड फॉर्म क्या होती है, पुट ही होती है, सेम होती है, पुट पुट पुट, कट कट कट, इनकी फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम ही होती है। द प्रिंसिपल वाज हैप्पी टू फाइंड, प्रिंसिपल बहुत खुश हुआ यह पाकर दैट की क्लर्क सारे लेटर टाइप कर चुका था, क्योंकि यहाँ पर वॉज ओवर आया हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा अभी हेड प्लस में थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हैड टाइप्ड,
वह कार्य कर चुका था, टाइपिंग कर चुका था पत्रों की, इसलिए वह खुश हो गया था। वो जो रहता है पास्ट टेंस है तो यहाँ पर पास्ट टेंस ही आएगा। अब पानी हीटिंग इवेपोरेट, पानी को गर्म करने पर वो क्या करता है अभी, उसका वाष्पीकरण होता है, ये स्वाभाविक बात है, सार्वभौमिक सत्य है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी इवापोरेट्स, यहाँ पर एस लग जाएगा क्योंकि वाटर क्या है अभी एक वचन है। संतानु ऑल द चॉकलेट्स ईट, संतानु है सारी चॉकलेट खा गया, इस प्रकार यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। संतानु एट ऑल द चॉकलेट्स, संतानु ने सारी चॉकलेट्स खाई। ये इफ वाला सेंटेंस है, इफ आई वुड नॉट रिपीटेड दैट मिस्टेक, यदि यहाँ पर वर्ब है बी, यदि मैं तुम होता तो मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराता। यहाँ देखो वुड प्लस में यहाँ पर रिपीटेड नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर रिपीट ही आना चाहिए था, क्योंकि वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब वुड है होता तो थर्ड फॉर्म आती, तो यहाँ पर क्या है अभी वर्ब का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ अभी, वर्ब। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, पास्ट टेंस में होता है वॉज वर, तो यहाँ पर पास्ट टेंस है। वुड आया हुआ है, विल की सेकंड फॉर्म क्या थी, वुड सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर आएगा वर, ये मोस्ट है। तो यहाँ पर फर्स्ट विल आता तो आप यहाँ पर इज का एम का प्रयोग करते। ये काल्पनिक सेंटेंस है। आई दिस बुक फॉर लास्ट 4 ईयर्स, यहाँ पर 4 सिंस वाला सेंटेंस है, 4 का प्रयोग हुआ है फॉर लास्ट 4 ईयर्स। 4 सिंस प्लस में टाइम आता है तो वहां पर आप हैज बीन, हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, आई हैव बीन राइटिंग, आईएनजी लगा दो, ई हटा दो, क्योंकि अगर किसी वर्ब के अंत में क्या हो भी ई हो तो आईएनजी लगाते हैं, इसमें उसे हटा देते हैं। हमारे चैनल पर एक वीडियो प्रकाशित है जिसमें हमने वर्ब में नियम आईएनजी लगाने के 7 नियम बताएं, वो जाके जरूर देखें। आई यू इन राइटिंग दिस ऐसे, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा ऐसे लिखने में। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, आई विल हेल्प यू, मैंने तुम्हारी ऐसे लिखने में सहायता करूंगा। अगर भविष्य की बात हो रही है तो विल हेल्प कर दो, अगर पास्ट की बात हो रही है तो आई हेल्प इन यू, मैंने तुम्हारी सहायता की ऐसे लिखने में। यहाँ पर आप सेकंड फॉर्म भी यूज कर सकते हो। अगर करता हूं तो आप यहाँ पर हेल्प का हेल्प भी कर सकते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो भी येट का प्रयोग हुआ है, येट का प्रयोग होता हो तो आप उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाएंगे। अर्थात हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही के साथ में क्या आएगा अभी, हैज आएगा। नोट यहाँ दिया हुआ है तो नोट लगाओगे। कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है अभी, कम होती है, हैज नॉट कम बैक येट। याद रखना येट वाले सेंटेंस हमेशा नेगेटिव होते हैं, वहां पर नोट का प्रयोग अवश्य होता है। नेक्स्ट देखिए भी 71 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, वाइल आई टू द म्यूजिक माई यंगर सन वॉज डांसिंग। अब वाइल वाला सेंटेंस है, वाइल वाला सेंटेंस में पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। यहाँ पर भी वॉज वर आईएनजी आया हुआ है, ये कार्य चालू था, ये कार्य भी क्या था अभी चालू था। जब मैं संगीत सुन रहा था मेरा भाई डांस कर रहा था, दोनों कार्य चालू हैं। कई बार क्या होता है अभी, ये कार्य अचानक होता है, एक कार्य क्या होता है अभी चालू रहता है। मेरा भाई डांस कर रहा था जबकि मैं संगीत सुन रहा था, यहाँ आई के साथ में क्या आएगा अभी, वो जाएगा, लिसनिंग आ जाएगा। सम ऑफ माई फ्रेंड्स, कुछ मेरे दोस्त, द ताज में लास्ट वीक, यहाँ पर लास्ट प्लस में टाइम आया हुआ है। अगर लास्ट प्लस में टाइम आता है तो वहां पर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। लास्ट प्लस में टाइम आना चाहिए, नाउन आए तो ऐसा नहीं होगा। तो विजिटेड आएगा अभी, विजिटेड आएगा। हमारे चैनल पर करेक्ट फॉर्म भरने के सारे टेंस की वीडियो उपलब्ध है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।